सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम करने वाले हैं स्क्वायर रूट। एक बहुत ही मजेदार ट्रिक से हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। जितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो हम उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। बस एक चीज, एक कंडीशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। वो है जैसे कि कोई भी जो नंबर होता है, ठीक है, उसका लास्ट डिजिट जो होता है, मान लो 1 होता है, ठीक है, और 4 होता है, 6 होता है, 9 होता है ना। तो ये जो कोई भी नंबर हो जिसका एंड में लास्ट डिजिट जो होता है वो 1 या 4 या 6 या 9 होता है ना। तो जैसे कि कोई भी, जैसे 1 है, इसका दो ही कंडीशन होता है ना, या तो ये 1 का स्क्वायर होगा या तो ये फिर 9 का, क्योंकि 9 का टेबल में भी 9 का स्क्वायर करते हैं तो उसका लास्ट डिजिट 81 आता है ना, लास्ट में तो 1 ही आता है। तो या तो 1 होता है या तो 9 होता है। 4 के केस में भी देख लो, 2 का स्क्वायर में होगा या तो फिर किसका स्क्वायर में होगा बताओ, 8 का स्क्वायर में, है ना, क्योंकि 8 का स्क्वायर भी 64 आता है। इसका एंड वाला डिजिट भी क्या होता है, 4 होता है। इसी तरह 6 का देख लो, 6 में भी होता है क्या 6 किसका होता है, 6 का स्क्वायर में होगा या तो फिर किसका स्क्वायर में होगा, या तो 4 का स्क्वायर में होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। इसका भी एंड वाला डिजिट जो होता है वो 6 आता है। इसी तरह 9 का देख लो, या तो ये 3 का स्क्वायर होगा या तो फिर किसका होगा, 7 का स्क्वायर होगा, है ना, या तो फिर 7 का स्क्वायर होगा। बट हम जैसे हर एक नंबर का दो दो नंबर है, अब या तो 1 भी हो सकता है या 9 भी हो सकता है, 4 का देख लो या तो 2 भी हो सकता है। ये दो कंडीशन हम क्यों याद रखें, हम बस इतना याद रख लेते हैं 1 2 3 4, बस इतना याद रख लो, ठीक है, इतना याद रख लो और कुछ भी लर्न करने का जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए 1 का स्क्वायर जो है क्या होता है, इसका एंड वाला डिजिट तो 1 ही आता है। 2 का स्क्वायर जो होता है उसका एंड वाला डिजिट 4 आता है। 3 का स्क्वायर जो होता है इसका एंड वाला डिजिट क्या होता है, 9 होता है। और 4 का जो स्क्वायर होता है इसका एंड वाला डिजिट 6 होता है। बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। स्क्वायर रूट है जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1, आपका स्क्वायर रूट है 2401। अब आपको पता करना है कि ये कौन से नंबर का स्क्वायर रूट है, ठीक है, 2401 कौन से नंबर का स्क्वायर रूट है। तो कैसे फाइंड करेंगे वो देख लो। ये जो आपको दो डिजिट नंबर दिख रहा है ना, ये जैसे 2401 है, ओके, तो ये जो दो डिजिट दिख रहा है आपको, वेट, ये जो आपके दो डिजिट दिख रहा है ना, इसका एंड में क्या है, अब 1 है। तो हम आपको जैसे बताए थे, सिर्फ आपको ये याद रखना है 1 2 3 4। इसका 1 का 1 आता है, 2 का 4 आता है, 3 का 9 आता है और 4 का 16 मतलब 6 आता है, ठीक है। तो ये जो 1 है एंड में, तो इसका मतलब है हमें क्या लेना है, ये 1 ही केस में आएगा, तो बस हमें इसका 1 लेना है। अब यहाँ पे दो दो डिजिट देखो, ये क्या है, 24, ओके। अब हमें इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर लेना है। इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर दो लेना है, एक ज्यादा और एक कम। तो एक नियरेस्ट जो होगा वो अगर करते एक 5 5 5 25 है ना, और दूसरा होगा, ये तो ज्यादा हो गया, एक इससे कम लो, कौन आएगा, 4 4 16, है ना, दो लिए, 5 5 25, 4 4 16, दो परफेक्ट स्क्वायर लिए, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये जो 25 है और 24 है, ये दोनों में कितना डिफरेंस है, और ये 24 और ये 16, ये दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो 25 और 24 में कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है, सिर्फ 1 का डिफरेंस दिख रहा है। और 24 और 16 में आपको कितना का डिफरेंस दिख रहा है बताओ, सिर्फ 8 का डिफरेंस दिख रहा है। तो सबसे कम डिफरेंस किस में है आपका, ये वाले में है, 25 और 24 में सबसे कम डिफरेंस है ना। तो आपको देख रहा है कि सबसे कम जो डिफरेंस जिसका है वही आपको परफेक्ट स्क्वायर लेना है। तो देखो 25, तो 25 जो है परफेक्ट स्क्वायर 5 का है, तो हमें 5 लेना है और 5 का 10 टाइम्स कर देना है। क्या कर देना है, 5 का 10 टाइम्स। तो 5 का 10 टाइम्स क्या होता है, 50 होता है, ओके। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो 50 हम लिख दिए, अब हमें ये देखना है कि ये जो 24 है और ये जो मैंने लिया था 25, ये 25 और 24 में 24 को देखना है कि 24 जो है 25 से ज्यादा है या कम है, ठीक है। ये जो 24 है 25 से ज्यादा है या कम है, तो देखो 24 क्या है, 25 से कम है। जब अगर कम होगा तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आता है, 49।
तो 2401 किसका स्क्वायर रूट है? 49 का। देखो, देखा आपने, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना पड़ा, 1 का स्क्वायर रूट, 2 का, 3 का, 4 का, बाकी 5 6 7 8 9 ये सब का आपको याद ही नहीं रखना है। उसी से आपका ये देखो 49, मतलब 49 का ये 2401 स्क्वायर रूट है। और एक एग्जांपल से समझाते हैं, आपको क्लियर समझ में आएगा अच्छे से। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना ही आपका स्पीड ये बढ़ेगा और मजा भी आएगा आपको सॉल्व करने में। और एक क्वेश्चन लेते हैं। एक है, मान लो 5184, ओके, 5184 लिए। अब आप देखिए, ये जो 84 है, सॉरी, ये जो 84 दिख रहा है, इसका लास्ट वाला डिजिट क्या दिख रहा है आपको? 4 दिख रहा है ना। तो 4 के लिए हम क्या लेंगे? 2 लेंगे ना, क्योंकि 2 2 4, 2 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो इसके लिए हम क्या लिए? 2 लिए, ओके। अब आओ यहाँ पे देखो 51 है, ये जो 51 है इसका दो दो स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है जो इसके नियरेस्ट में हो। एक हो गया आपका 49, है ना, और दूसरा आपका हो गया 64। दो परफेक्ट स्क्वायर ले लिए। अब हमें क्या देखना है कि ये दोनों का और ये दोनों का आपस में कितना डिफरेंस है। तो इसमें बताओ कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। इसमें बताओ कितना डिफरेंस है? 13 का डिफरेंस है। तो सबसे कम किसका डिफरेंस है? 51 और 49 का, यही दोनों का है ना। तो हमें कौन सा नंबर लेना है? 49 का। 49 किसका स्क्वायर रूट है? 7 का। तो 7 का 10 टाइम्स कितना हो जाएगा? 70। लिख दिए। अब हमें देखना है ये जो 51 है 49 से बड़ा है या छोटा है। तो 51 जो है 49 से देखो बड़ा है। बड़ा है इसका मतलब हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो 70 में 2 ऐड कर दो तो क्या बन जाता है? 72। इसका मतलब 5184 जो है किसका स्क्वायर रूट है? 72 का। समझ में आ रहा है? मजा आया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और भी क्लियर समझने के लिए। सो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो है आपका 9409। ओके, 9409। अब हमें ये देखना है, ये 2 डिजिट लिए, इसका लास्ट वाला डिजिट 9 है, तो हमें क्या लेना होगा? 3 लेना होगा। ओके, अब ये जो 94 है, ये जो 94 इसका, इसके लिए 2 परफेक्ट स्क्वायर लेना है, ठीक है, जो इसके नियरेस्ट में हो। तो एक आपको लेना है कितना? 10 का स्क्वायर रूट। 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो गया, और एक क्या हो जाएगा? 9, मतलब 81 हो गया। अब आपको देखना है दोनों का डिफरेंस, कितना डिफरेंस हो रहा है। तो इसमें आपका जो डिफरेंस हो रहा है वो 6 हो रहा है। इसमें जो आपका डिफरेंस हो रहा है कितना हो रहा है बताओ? इसमें 13 हो रहा है ना। देखो 13 हो रहा है। तो सबसे कम डिफरेंस 100 और 94 का है। इसका मतलब कि हमको ये वाला लेना है। तो ये 10 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 10 का 10 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। अब बताओ ये जो 94 है 100 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है ना, कम है। तो इसका मतलब कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 900 से 3 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 97। मतलब कि 9409 किसका स्क्वायर रूट है? 97 का स्क्वायर रूट है। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ रहा है? आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। सो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लास्ट नंबर लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। एक 1 1 2 3 6, इतना बड़ा नंबर लिए 5 डिजिट का। देखो 1 1 2 3 6। सेम इसको भी वैसे ही करना है। ये जो 36 दिख रहा है, ठीक है, इसका लास्ट में जो डिजिट है वो 6 है। इसका मतलब कि ये 4 में आएगा, है ना। 4 लिख दिए, 4 4 16, इसका लास्ट डिजिट 6 होता है। अब यहाँ पे देखो 100, ये 3 डिजिट लिए, 112 है। अब इसका नियरेस्ट में 2 परफेक्ट स्क्वायर लो, तो कौन कौन सा होगा? एक होगा आपका कितना? 11। 11 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 2 1, और एक होता है 10 100। अब देखना है आप लोगों को क्या सेकेंड थर्ड स्टेप जो है वो क्या होगा? अब हमें डिफरेंस निकालना है कि दोनों के आपस में कितना डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस बताओ कितना है? कितना होगा डिफरेंस? इसमें आपका 12 है ना, 12 है, और इसका डिफरेंस कितना है? 9 है। ओके,
इसका 12 है और इसका कितना है 9 है। तो अब बताओ क्या करेंगे। तो इसका डिफरेंस 12 है, इसका डिफरेंस 9 है, तो सबसे कम डिफरेंस इसका है, तो हमें इसका लेना है, मतलब 11 लेना है। और 11 का जो 10 टाइम्स कितना होता है 110, यही होता है। अब हमें देखना ये जो 112 है 121 से कम है या ज्यादा है, तो कम है तो हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 से 4 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 106। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, ये ट्रिक बहुत ही मजेदार है, आप लोग जरूर ट्राई करना, ठीक है। और इसके बाद मैं दूसरे वीडियो लेकर आऊंगी नेक्स्ट डे पे, ओके। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।